नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका प्रदीप नैन एफजेड। लगातार किसान आंदोलन पे बातचीत चल रही है। लगातार सुर्खियों में किसान ही किसान दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सरकार ने कानून पास किए हैं, जिनको हम काले कानून बोलते हैं या ब्लैक लॉ बोलते हैं, ये ऐसा क्या है इन 3 काले कानूनों में जिसकी वजह से इतना बड़ा बवाल खड़ा हुआ है। आज हर वर्ग का इंसान, चाहे वो खेती से जुड़ा हो, चाहे वो खेती से ना भी जुड़ा हो, लेकिन फिर भी किसानों के साथ हर वर्ग का इंसान कंधे से कंधा मिलाकर किसान आंदोलन में अपना समर्थन दे रहा है। कुछ लोगों को किसान कानून के बारे में जानकारी है, जो भी कृषि कानून आए हैं। कुछ लोगों को इसकी जानकारी नहीं भी है, लेकिन फिर भी हर इंसान मिट्टी से जुड़ा है। किसी न किसी तरीके से लोग अपना योगदान दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। कुछों को हमदर्दी है, कुछों को इस चीज़ का ज्ञान है, कुछ लोगों को डर है। तो आइए आज बात करते हैं क्या ऐसे ये 3 काले कानून किसान के लिए डर और जो असुरक्षित वातावरण को लेकर सामने आए हैं। क्या है ये 3 काले कानून? देखिए, आमतौर पे क्या होता था, पहले किसान अपनी फसल उगाता था, फिर उस फसल को अपने आसपास जो सरकारी मंडी होती है, क्योंकि 1947 के बाद हमारे देश में सारी की सारी फसलें सरकारी मंडी में बिकती हैं। आसपास की जो सरकारी मंडी होती है उसमें अपनी फसल को लेके जाता था। वहाँ पे जो सरकार के लाइसेंस दिए हुए जो लोग होते थे, इनको मिडलमैन भी बोलते हैं, बिचौलिए भी बोलते हैं, आड़ती हमारे हरियाणा पंजाब में शब्द यूज़ होता है, वहाँ पे अपनी फसल को आड़ती को देते थे और वो आड़ती उस फसल को सरकार को बेचता था, प्राइवेट कंपनियों को बेचता था, बड़ी बड़ी फर्म्स को। तो जितनी भी फसल किसान के पास होती थी वो आड़ती के पास जाके बेच देता था। उस फसल को खरीदने के लिए आड़ती को सरकार की तरफ से भी आड़त मिलती थी, जो उसकी आमदनी का मुख्य सोर्स था। और जितनी भी सारी फसल किसान से वो लेता था वो या सरकार को दे दी थी, या वो अपने बड़ी से बड़ी कंपनियों को, बड़ी फर्म्स को बेच सकता था अपने रेट पे। सरकार ने फसल के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बहुत सारी हमारी धान की फसलें हैं जो ज़रूरत की फसल होती हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती हैं, उनके लिए सरकार ने हमेशा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हम MSP भी बोलते हैं, वो निर्धारित की होती थी, ताकि किसान को कम से कम वो मिनिमम भाव तो मार्केट में मिले, ताकि किसान का नुकसान ना हो, ताकि किसान का रोज़गार चलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा किसान उस फसल को उगाता रहे, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक स्थिरता बनी रहती है, बाज़ार के अंदर एक स्थिरता बनी रहती है। तो MSP आप सभी को समझ में आ गया, आड़ती का काम समझ में आ गया, और किसान की जो फसल थी वो मंडियों में बिकती थी। हिंदुस्तान के अंदर 7,000 से ज़्यादा इस टाइम पे मंडियाँ हैं। उसके अंदर आड़ती को भी रोज़गार मिलता था। वहाँ पे सफाई कर्मी होते हैं, जो लोडिंग करनी होते हैं, जो लेबर्स ने, बहुत सारे लोगों का रोज़गार इससे जुड़ा था। सरकार को भी आमदनी होती थी, सरकार को भी मंडियों से टैक्स मिलता था, आमदनी होती थी, और ऑटोमेटिकली उसी आमदनी से सरकार मंडियों का खर्चा उठाती थी। लेकिन अब जो नए कानून आए हैं, सवाल आता है नए कानूनों का, जो इनके अंदर बदलाव है। सबसे पहले जो कंपनियां पहले आड़ती से खरीदती थी वो अब किसान से खरीद सकती हैं। देखने में तो बहुत अच्छा है कि किसान के पास डायरेक्ट कंपनी आएगी, खरीदेगी, लेकिन कंपनी अब किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी करेगी कि भैया तुम ये फसल उगाओ और तुम्हारी इस फसल को हम इतने दाम में तुमसे खरीद लेंगे। देखने में, पेपर पे समझाने में बड़ा आसान है, बड़ा ही अच्छा भी लगता है कि अब डायरेक्ट जो फार्मर है वो कंपनी के साथ डील करेगा। लेकिन ये डील जो बड़े फार्मर्स हैं या बड़े किसान हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो छोटे किसान हैं
उनके साथ कंपनी थोड़ी ना डील करेगी। वो तो जो उस टाइम पे रेट चल रहा होगा उस हिसाब से मजबूरन अपनी फसल दे देंगे। दूसरी चीज़, अगर फसल खराब हुई तो जिम्मेवारी किसकी? पहले तो सरकार ले लेती थी, तो ये भी बड़ी एक समस्या है। पहले किसान अपनी फसल को आसपास के आड़तियों को या मंडियों में बेच देता था। दूसरी जगह पे क्यों नहीं बेचता था? उसका एक मुख्य कारण ये था कि किसान को एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्टेशन खुद करना पड़ता था। इस वजह से किसान पहले दूसरी मंडियों में नहीं बेचता था, आसपास की मंडी में बेच देता था। लेकिन सरकार अब कहती है कि किसान अपनी फसल को किसी भी स्टेट में जहां उसको भाव अच्छा लगेगा बेच सकेगा। भाई साहब, ये पहले भी ऐसा ही होता था। पहले भी किसान के ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी, भले ही आड़ती के ऊपर रोक टोक थी, लेकिन किसान के ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन किसान इसलिए नहीं बेचता था क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से उसके ऊपर लगने वाली जो आमदनी है, उसके ऊपर लगने वाला जो खर्चा है, उसकी वजह से किसान को कोई फ़ायदा नहीं दिखता था। वही चीज़ आज है। आज सरकार कहती है कि किसान कहीं पर भी जाके बेच सकता है। ये चीज़ पहले भी थी, तो इसमें और पहले वाले कानून में कोई फ़र्क नहीं है। दूसरी बात रही आड़तियों की बेरोजगारी की बात। सरकार कहती है कि आड़ती अभी भी ऐसे ही तरह काम करते रहेंगे। पहले आड़ती सरकार के लिए काम करते थे, अब आड़ती किसान और कंपनियों के बीच में काम कर सकते हैं। ठीक है जी, ये भी आपकी बात मान ली कि आड़ती किसान और कंपनी के बीच में मिलकर काम कर सकते हैं। मजदूर भी चलो जो मंडियों में काम करते थे वो वहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन सरकार साथ के साथ ये कहती है कि मंडियाँ ख़त्म नहीं की जाएंगी। देखने में बिल्कुल साफ है कि मंडियाँ तो ख़त्म हो नहीं रही, लेकिन क्या प्रैक्टिकली ऐसा होगा? नहीं। कंपनियों डायरेक्ट किसान से खरीदेंगी तो किसान अपनी फसल मंडी में क्यों लेके जाएगा? और जब अपनी फसल किसान मंडी में नहीं लेके जा रहा तो आड़ती को जो कमीशन बनना है या वहाँ पे जो लेबर है उसको जो काम करना है वो काम नहीं आएगा। दूसरी चीज़, जब वहाँ पे काम नहीं आ रहा, वहाँ पे आड़ती नहीं है, वहाँ पे फसल नहीं आ रही, तो सरकार कितने दिन मंडियों का दरवाज़ा खुला रखेगी? तो नेचुरल सी बात है, इनडायरेक्टली मंडियां बंद हो रही हैं। भले ही कानून में कहीं पे भी मंडियां बंद नहीं की जा रही, लेकिन इनडायरेक्टली जब वहां काम नहीं जाएगा सरकार के ऊपर उस चीज़ का बोझ पड़ेगा और आने वाले टाइम पे सरकार उसको बंद कर देगी। तो ये एक दूसरा पहलू है जो आपको कागजों में नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये पहलू प्रैक्टिकली अक्सर ऐसा होता है। ठीक वैसे जैसे BSNL हुआ है। BSNL का क्या हुआ है? पहले सरकार ने जियो जैसे नेटवर्क को खुली छूट दे दी काम करने की, अपने तरीके से काम करने की। धीरे धीरे जियो ने अपना नेटवर्क फैलाया, सब लोगों को फ्री की आदत डाली। जो लोग अच्छा डाटा फ्री में जियो से ले रहे थे वो फ्री में सरकार का BSNL क्यों लेंगे? क्योंकि उनका तो नेटवर्क उतना अच्छा नहीं था, प्राइवेट कंपनियां नेटवर्क बहुत अच्छा था। तो इस चक्कर में लोगों ने BSNL हो यार बाकी और भी जो हमारी टेलीकॉम कंपनीज़ हैं उनसे अपना सिस्टम को, अपने सिम को पोर्ट करवा के जियो में कन्वर्ट कर लिया था, क्योंकि फ्री था। वो भी फ्री है और ये भी फ्री है, प्राइवेट कंपनियां पैसे में दे रही है, जियो फ्री दे रहा, तो सब कुछ रुझान जियो की तरफ आ गया। जब सब रुझान जियो की तरफ आ गया तो BSNL का जो खर्चा चलता था वो सरकार के ऊपर अब बोझ पड़ने लग गया। तो धीरे धीरे सरकार ने BSNL की सर्विसेज को कम कर दिया। डायरेक्टली सरकार ने जियो को ऊपर किया, BSNL का कस्टमर सारा जियो की तरफ चला गया, BSNL के पास आमदनी का सोर्स नहीं रहा, तो इनडायरेक्टली कंपनी जो BSNL है हमारा वो नेटवर्किंग बंद हो चुका है उसका। अगर सरकार उसी टाइम BSNL को बंद कर देती, जियो को खुली छूट दे देती, तो लोग उसकी आलोचना करते। इसलिए सरकार ने जियो को फ्री करने दिया सब कुछ, और साथ में उधर से BSNL इनडायरेक्टली बंद हो गई। ठीक वैसे ही मेरे दोस्तों, जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, समझने की सबसे पहली बात यह है कि अगर ये प्राइवेट कंपनियां अपनी मर्जी से अपने रेट लगा के किसान से फसल लेगी तो मंडियां तो बंद होनी तय हैं। दूसरी चीज़, सरकार कहती है कि MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी बंद नहीं होगा।
मैं आप लोगों को बता दूं, 20 से ज़्यादा फसलों पर सरकार को एमएसपी देनी पड़ती थी पहले, लेकिन उन 20 में से भी सरकार 2 या 3 फसलों पे एमएसपी देती है। लगभग एमएसपी का जो बेनिफिट होता है वो सिर्फ और सिर्फ 6% किसान ले पा रहा था, और वो भी मुख्य धान फसलों पे, चाहे वो राइस हो या वो वीट या एक आध और कोई भी फसल हो सकती है, जब वो भी कब, जब कोई पॉलिटिकल दबाव हो, जब कोई राजनीतिक मुद्दा हो, वरना इससे ज़्यादा सरकार ने पहले भी एमएसपी नहीं दी थी। चलो छोड़िए, लेकिन 6% किसान तो लाभ उठा रहे थे, कहीं ना कहीं किसान को उम्मीद तो थी। अब सरकार एमएसपी रिटर्न में नहीं दे रही, लेकिन वैसे बोल रही है कि एमएसपी ख़त्म नहीं की जाएगी, लेकिन इनडायरेक्टली धीरे धीरे एमएसपी भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि सरकार ने बोला है कि किसान अपने फसल के भाव कंपनियों से अच्छे कर सकता है। हाँ जी बिल्कुल, पहले अपनी गेहूं 1950 या 2000 में बिकती थी, अब शायद 2500 पे भी चली जा सकती, 3000 पे भी चली जा सकती, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि आने वाले समय में प्राइवेट कंपनियां उस फसल का भाव किसान के साथ ऊंचा रखेगी। हो सकता है वो फसल का भाव जो पहले 2000 पे सरकार खरीदती थी, वो कंपनियां 1000 में भी खरीद ले। ठीक है, जैसे आज जियो ने जब सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, धीरे धीरे अपने पैकेजेस, जो पहले फ्री की सेवा थी, लोगों को आदत डाल के, नेटवर्क खराब करके, टेलीकॉम कंपनियों को बंद करवा के, बीएसएनएल को बंद करवा के, अब सारा कस्टमर जब जियो के ऊपर डिपेंडेंट हो गया है, तब वो अपनी मर्जी से अपने प्लान को मार्केट में उतार रही है। अब आप 500 रुपये भी पे करते हो, जो आप पहले फ्री में करते थे। पहले फ्री इसलिए था क्योंकि आपके पास ऑप्शन था, आज आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आज मनमर्जी के भाव है। ठीक इन्हीं चालों को देखते हुए किसान ने, या जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जितने भी समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी किसान से जुड़े और किसान से ऊपर कृषि के जो प्लान बनाते हैं, उन सभी की ये चाल समझ में आ चुकी है कि ठीक जैसे जियो ने बाकी कंपनियों को ख़त्म किया है, सरकारी कंपनियों को ख़त्म किया है, ऐसे ही जियो अब किसानों को ख़त्म करने के लिए आगे आ रहा है। अडानी और अंबानी के जो गोडाउन बन रहे हैं, वो ठीक इसलिए बन रहे हैं ताकि वो प्राइवेट फर्म के तौर पर, अडानी एक प्राइवेट फर्म है, वो ठीक ऐसे ही किसानों से अपनी फसल लेंगे और मन मर्जी का स्टॉक करेंगे। तीसरी चीज़, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पहले कुछ चीज़ों के ऊपर गोडाउन में रखना या स्टॉक करना गैर कानूनी समझा जाता था, जो सबसे ज़रूरत की चीज़ें होती थी। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता था कि कोई भी प्राइवेट फर्म या कोई भी कंपनी अपनी मनमर्जी से मार्केट के अंदर महंगाई ना ला सके, तो इसको स्टॉक करना गैर कानूनी था। पीछे बहुत सारी खबरें भी आती थी, लेकिन अब सरकार ने इस कानून के अंदर भी ढील दे दी है। अब सरकार ने कहा है प्राइवेट कंपनियां मन मर्जी के रेट से खरीद सकती हैं, जो किसान से भाव लगेगा, और मन मर्जी का सामान स्टॉक कर सकती है। अडानी और अंबानी जैसी इतनी बड़ी फर्म्स अगर ये हरियाणा पंजाब से खरीदी हुई गेहूं या फसलें अगर सारी इन्होंने अपने गोडाउन में स्टॉक कर ली, और सरकार के पास ऐसा कोई कानून नहीं है कि ये उनको बोले कि आप मार्केट में बेचो, अगर ये स्टॉक करेंगे तो मार्केट में प्राइस बढ़ेगा, और जब प्राइस बढ़ेगा तो ये मन मर्जी के भाव बेच सकते हैं। पहले ऐसा कानून था कि आप स्टॉक नहीं कर सकते, और अब इस कानून के अंदर भी सरकार ने ढील दे दी है। तो बताइए, महंगाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? मंडी बंद होंगी कि नहीं होंगी? लोग बेरोजगार होंगे कि नहीं होंगे? इस बात की क्या गारंटी है कि किसान और कंपनी के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट में सरकार किसान को फायदा होगा ही होगा? नुकसान भी तो हो सकता है। पहले हमें भी तो फ्री में मिला था जियो, हमें ही फायदा हुआ था, लेकिन आज हमें घाटा हो रहा है। ठीक ऐसे ही कुछ दिन अगर सरकार के कहने पे या सरकार के साथ सांठगांठ पे प्राइवेट कंपनियों ने किसान के भाव, फसल के भाव ऊंचे दे भी दिए एमएसपी से, इस बात की क्या गारंटी है कि आने वाले समय में जब मंडियां बंद हो जाएंगी, जब सरकार मंडियों का, खाली मंडियों का जो खर्चा नहीं उठा पाएगी, तो इस प्राइस को ऐसे ही मेंटेन रखा जाएगा। हो सकता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने हिसाब से रेट को कम भी करवा लें। तो अगर सरकार को कुछ संशोधन करने हैं तो कुछ ऐसे संशोधन क्यों नहीं करती कि प्राइवेट कंपनियों के साथ
किसान बेच सकता है, लेकिन प्राइवेट कंपनियां भी इस एमएसपी के रूल को फॉलो करेंगी। भी इससे नीचे फसल नहीं खरीदनी, फसल खरीदनी तो इससे ऊपर खरीदे। संशोधन करना है तो ये कीजिए, संशोधन करना है तो दूसरा ये कीजिए कि अब आप मन मर्जी से स्टॉक नहीं कर सकते। ठीक पहले की तरह कानून चलेगा, प्राइवेट कंपनियां किसानों से खरीद सकती हैं लेकिन स्टॉक नहीं कर सकती। दूसरा कानून बनाना है तो ये बनाइए। तीसरा कानून बनाना है तो ये बनाइए कि सरकार अगर फसल खराब हो जाती है तो उस बात की जिम्मेवारी और जो कमिटमेंट की है, क्या नाम है कि इसने कंपनी ने सरकार किसान के साथ जो एग्रीमेंट किया है, उस एग्रीमेंट के हिसाब से उसको खर्चा पानी भी देगी, एडवांस में भी उसको खर्चा देगी। अगर संशोधन करने हैं तो ऐसे कीजिए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये सब संशोधन करने से क्या होगा। ये सब संशोधन करने से तो वही मंडी सिस्टम चालू हो जाएगा। मंडी सिस्टम ज़्यादा अच्छा नहीं था, आप लोगों को बता दूं मैं, लेकिन फिर भी हमारे पूर्वजों से हम चलते आ रहे हैं, जैसे ना तैसे करके मंडी सिस्टम में हम फिर भी ऊपर अच्छी स्थिति में थे। किसान इतनी बुरी स्थिति नहीं थी, लेकिन ये मंडी सिस्टम ख़त्म होते ही सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा। ठीक जैसे हम पहले फ्री में जियो का डाटा लेते थे, आज हम 500 रुपये पे कर रहे हैं। और उसके पता है क्यों पे किया जा रहा है? क्योंकि अब हमारी मजबूरी बन चुकी है, हमारे पास और कोई नेटवर्क नहीं है। बाकी और प्राइवेट कंपनियां जो कंपटीशन में थी उन्होंने भी अपना विलय कर लिया। वोडाफोन आइडिया एक साथ हो गई, बीएसएनएल खत्म हो चुकी है, अकेला जियो मार्केट में है, तो वो मन मर्जी के रेट दे रहा है। ठीक ऐसे ही डे बाय डे इसी टाइप के कानून बना के, इसी टाइप का सहारा सरकार से लेकर जो अंबानी है, अडानी है, ये हमारे किसानों को भी, जैसे हमारी नेटवर्किंग कंपनियों को बेरोजगार बनाया था, टेलीकॉम कंपनियां बंद कराई थी, ऐसे ही ये हर इंसान को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। अगर आप लोगों को ये बात प्यार से समझ में आती है समझ लो, वरना फिर पछताए क्या बने जब चिड़िया चुग गई खेत। ये जो कहावत है ये आप जैसे लोगों के लिए ही बनी है। महंगाई किसान को ही नहीं, आप लोगों को भी है। जो गेहूं आप लोगों को 25 रुपये 30 रुपये किलो मार्केट में मिलती है, वो 130 और 200 भी होगी, लेकिन कब आने वाले 3-4 सालों में। आज ये नुकसान किसान को हो रहा है, आने वाले टाइम पे किसान की फसल तो घाटे में बिक भी जाएगी, लेकिन आप लोगों को जो आटा है वो 300 रुपये किलो खरीदना पड़ेगा, तब जाके आपको ये बात समझ में आएगी। लेकिन फिर आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है, किसान आंदोलन को जोर शोर से सपोर्ट कीजिए। ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है, ये हर वर्ग का है, क्योंकि जो जीव जंतु अन्न खाता है किसान का उगाया हुआ, क्योंकि वो खरीद के खाता है। किसान उगाता है, बाकी दुनिया खरीद कर खाती है, उससे फ्री में नहीं खाती। लेकिन ये खरीद आपको महंगी पड़ जाएगी, फिर आप पछताओगे जब एक एक ब्रेड और एक एक रोटी का भाव आपको 100 रुपये का मिलेगा। तब महंगाई का जो स्तर होगा वो बहुत ऊंचा होगा, और तब हर इंसान पछताएगा कि हमने उन ठंड में ठिठुरते किसानों को, जो इन किसानों को आप अनपढ़ और गंवार समझते हो, इन किसानों को ये जियो, अडानी, अंबानी का नेटवर्क, बीएसएनएल के साथ जो मैंने एग्जांपल आपको दी है, इसको समझिए। ऐसा देश का हर काम में हो रहा है। ये किसानों का मुद्दा नहीं है, ये भाजपा सरकार और अडानी अंबानी के साथ मिलकर जो प्राइवेटाइजेशन का जो सिस्टम इन्होंने चलाया है, वो हर काम में ऐसे ही नुकसान देगा। लेकिन फिलहाल मैं आप सभी के बीच किसानों को मुद्दे को लेकर आया हूँ। मैं भी एक किसान बेटा हूँ, और आप सभी भी किसान का उगाया हुआ धान खाते हैं, तो उनको सपोर्ट कीजिए। ये मार कि सिर्फ किसान की नहीं, आप लोगों की जेब पे भी एक दिन भारी पड़ेगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।